17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे देश में स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया जाएगा। इस बार की थीम है स्वभाव स्वच्छ, संस्कार स्वच्छ। 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत अभियान के 10 साल भी पूरे हो रहे हैं। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री CR पाटिल और मनोहर लाल ने स्वच्छता ही सेवा अभियान की थीम का उद्घाटन किया। स्वच्छ भारत मिशन का एक बड़ा पड़ाव है स्वच्छता ही सेवा, जो प्रधानमंत्री के जन्मदिन से शुरू होकर बापू के जन्मदिन तक चलाया जाता है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक एक बार फिर चलेगा स्वच्छता का महाअभियान। इस बार की थीम है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। इसके अंतर्गत 2 लाख जगहों को क्लीनलीनेस टारगेट यूनिट के रूप में चयनित किया गया है, जिनकी सफाई की जाएगी। जन भागीदारी के अंतर्गत एक पेड़ मां के नाम चलाया जाएगा। स्ट्रीट फूड वाले स्थानों पर स्वच्छता भी स्वाद भी, ये अभियान चलाया जाएगा। सफाई मित्रों के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। ऐसा टारगेट है कि लगभग 2 लाख स्थान ऐसे बनने वाले हैं जिसको हम CTUs कहेंगे, क्लीनलीनेस टारगेट यूनिट्स। तो ऐसे जो लक्ष्य आधारित जो स्थान तय होंगे, इनको साफ करने के लिए इनका एक डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। विभिन्न संस्थाएं इसको अडॉप्ट करेंगी, विभिन्न हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अडॉप्ट करेंगे, हमारी पंचायतें अडॉप्ट करेंगी। केंद्रीय मंत्री CR पाटिल और मनोहर लाल ने स्वच्छता ही सेवा अभियान की थीम और एंथम का अनावरण किया। साथ ही स्वच्छ भारत अभियान की 10 सालों की सफलता पर आधारित ब्रोशर का अनावरण किया। स्वच्छ भारत जिंगल का उद्घाटन और थीम की वेब पोर्टल का भी लोकार्पण किया। इस अभियान का मकसद स्वच्छ भारत अभियान के 10 सालों की उपलब्धियों को जन जन तक लेकर जाना है। देश भर में लोगों के व्यवहार में स्वच्छता को अंगीकृत कराना है। पहले 5 साल के अंदर जो शौचालय बनने के कारण जब बच्चों को डायरिया का प्रॉब्लम होता था, जब वो बाहर शौच के लिए जाते थे, तो उसमें करीब 3 लाख बच्चों का जो मृत्यु से उनको दूर रखा गया, उनको बचाया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा फिगर है और ये सरकार का फिगर नहीं है। WHO ने जो रिपोर्ट दिया है उसके अंदर ये बात कही है। अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री ने हाथ में झाड़ू थामकर स्वच्छ भारत अभियान का शंखनाद किया था। इसके साथ ही विश्व के सबसे बड़े व्यवहार परिवर्तन का महाअभियान शुरू हुआ। पिछले 10 सालों की उपलब्धि पर गौर करें तो अभियान की शुरुआत में जहां स्वच्छता का प्रतिशत 39 था, तो वहीं आज ये आंकड़ा 100% है। स्वच्छ भारत अभियान चरण 1 और चरण 2 में गांव से जिले और जिले से राज्यों ने खुद को ODF और ODF+ घोषित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। स्वच्छ भारत मिशन एक परिवर्तनकारी पहल है जिससे भारत में स्वच्छता में क्रांति ला दी, जिससे व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हुए। इस मिशन के तहत करोड़ों शौचालय बनाए गए। शिशु मृत्यु दर को कम करके महिलाओं की सुरक्षा में सुधार करके इस मिशन ने भारतीयों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। ये दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे सफल सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों में से एक है, जो इस बात का उदाहरण है कि स्वच्छता में सुधार कैसे स्वस्थ, सुरक्षित और अधिक समृद्ध समाज का निर्माण कर सकती है। इस वर्ष यह राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान 17 सितंबर से शुरू होकर के 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा।